सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ फिजिक्स। तो दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में और देखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है वो है एक्सीलरेशन पहला, उसके बाद अपन देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो आज है एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है? तो दोस्तों, देखा होगा आपने, जब बाइक स्टार्ट करते हैं तो अपन उसको स्टार्ट करने के बाद जस्ट उसको एक्सीलरेट कर दें। ठीक है, यानी कि उसको वेलोसिटी चेंज करते हैं उसका। ठीक है, तो एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है, आप लिख सकते हो यहीं से, एक्सीलरेशन ए से रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, कितने टाइम में वेलोसिटी जो है कितनी चेंज हो रही है, या वेलोसिटी कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, ये है मेजरमेंट ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, तो आप बोलते हैं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो एक्सीलरेशन को समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है और ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी यू थी वो 5 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसको 10 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, अभी जो इसकी वेलोसिटी है वो 55 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, तो आप इसका एक्सीलरेशन बता सकते हैं बड़ी आसानी से, ऊपर जो डेफिनेशन लिखी है इसको यूज करके। तो आप इसका एक्सीलरेशन बताइए। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को आप चाहो तो इसको लिख सकते हो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी 55 माइनस 5 अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पर टाइम आप देखोगे जब स्टार्ट करोगे देखना तो टी इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर टाइम जो होगा टी इक्वल टू वेलोसिटी टी इक्वल टू 10 सेकंड पर है। ठीक है, तो ये इसका फंडा होता है। ठीक है, तो 50 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है अपन एक्सीलरेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो दोस्तों आप इसे अब अच्छे से समझिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। इंस्टेंटेनियस ये बना है वर्ड इंस्टेंट से। ठीक है, इंस्टेंट मतलब एट ए टाइम, एक पॉइंट पर। ठीक है, अगर ये कोई फॉर एग्जांपल समझो, इससे ये कोई बॉडी है इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है टाइम लाइन है इसका। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ये टी इक्वल टू 0 है और ये टी इक्वल टू 10 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसी ऐसे लेते हैं इसे। तो मैं कह रहा हूँ ये जो टाइम है, इस पॉइंट पे जो टाइम होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बतानी है आपको। ठीक है, तो इसके लिए अपन जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी तक जो अपन वेलोसिटी हो या एवरेज वेलोसिटी हो ये सब पढ़ रहे थे। अच्छा, वेलोसिटी में क्या होता था? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता था। ठीक है, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, ये यहाँ से और यहाँ तक मूव किया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक आप मेजर कर लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट ये है अपने पास, एक पॉइंट ये है। ठीक है, अभी तक आपके पास 2 पॉइंट रहते थे, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि यार एक पॉइंट पे बतानी है आपको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो है, ये जो फंडा है इसका, देखो यहाँ से पहले अपने पास एक पॉइंट यहाँ पे होता था, एक पॉइंट यहाँ पे होता था, तो यहाँ से यहाँ तक मेजर करते थे तो अपन को वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते थे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप डिस्प्लेसमेंट मेजर करोगे और यहाँ से यहाँ तक इसका टाइम मेजर करोगे, क्योंकि आप पता चल जाएगा ना, यहाँ पर 10 है और यहाँ पे 0 है तो 10 सेकंड हो गया। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट पर कैसे बताओगे आप? ठीक है,
तो आप इसको याद रखना। अगेन अपन एक पॉइंट पर नहीं बता सकते कभी भी, यहाँ पे 2 ही पॉइंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 ही पॉइंट होते हैं, लेकिन जो वो दोनों पॉइंट होते हैं, ठीक है, अपन जो करने जा रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे बताना है ना, तो इस पॉइंट को अपन पॉइंट 1 मानेंगे, ठीक है। इसके जस्ट आगे, इस पॉइंट के जस्ट आगे एक पॉइंट होगा ये, और इसका जो टाइम लेंथ होगी वो होगी डेल्टा टी, और डेल्टा टी जो है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं अपन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 या अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल जस्ट आगे होगा इस पॉइंट के, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये वाला इस पॉइंट के जस्ट आगे है, ठीक है। तो पॉइंट का कोई डायमेंशन होता नहीं है, ठीक है, पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो भी अपन कह पा रहे हैं कि ये इसकी जस्ट आगे है, यानी कि ये ऑलमोस्ट इसी पॉइंट के बराबर है, लेकिन अपन 2 पॉइंट लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तभी बता पाएंगे कुछ, ठीक है। तो अभी भी बेस्ट, पहले भी अपने पास 2 ही पॉइंट होते थे, ठीक है। तो इसके बारे में एक बहुत ही स्पेशल जानकारी आपके लिए। तो इसका अपन इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है यहाँ से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो जो पहले लिखते थे वेलोसिटी यानी v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते थे। लेकिन अभी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपन डिफाइन करेंगे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये तो वेलोसिटी का एक जनरल सा फॉर्मूला है, लेकिन अभी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करेंगे तो वो लिखेंगे v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, वो जो भी अपन ने यहाँ पर डिस्कशन किया था वही है ये, ठीक है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो ये दोस्तों पूरा आप इसको लिख सकते हो ds/dt, ठीक है, ठीक है। तो ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन ही है डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये है v इक्वल टू ds/dt, तो इसको बोलते हैं अपन v इक्वल टू ds/dt, ठीक है। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं। एक फंक्शन हमें गिवन होगा x ये s का इन टर्म्स ऑफ t, तो उसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है। अगेन दोस्तों ये भी इसी के सिमिलर है। आप देखोगे यहाँ से एक्सीलरेशन को अपने डिफाइन किया था a इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो अगर अपन को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस कोई भी टर्म डिफाइन करने का है तो डेल्टा टी को अपन 0 के लगभग बराबर लेंगे। तो आप लिखोगे a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, राइट, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल v बाई डेल टी इक्वल टू डी वी बाई टी टी, ठीक है। तो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे, एक्सीलरेशन के बारे में। अच्छा, इसी तरह से आप इंस्टेंटेनियस स्पीड भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बस में हो, ठीक है, किसी बस में हो या कोई भी व्हीकल हो सकता है, तो आप जैसे वो चल रहा है तो एट ए टाइम आप उसका ओडोमीटर देखोगे, ठीक है, जो स्पीड बताता है, तो उसमें जो भी स्पीड आपको दिखेगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये ds/dt और dv/dt इस तरह का ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन है, s का विद रेस्पेक्ट टू t, v का विद रेस्पेक्ट टू t। तो थोड़ा डिफरेंशिएशन के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये अपन आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको रिवीजन है डिफरेंशिएशन के बारे में। ये देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन एक्चुअली इसमें अपन क्या फाइंड करते हैं, चेंज इन वन वेरिएबल
विद रेस्पेक्ट टू अदर, ठीक है। तो चेंज इन वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अदर, तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहे हैं अपन वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, आप जानते ही होंगे वाई इक्वल टू एक्स। तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर x में dx का चेंज आता है, फॉर एग्जांपल x में dx का चेंज आता है, ठीक है। x में x था, इसको मैं dx से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी ds dt लिखा है उसी तरह से dx है। और आप यहाँ से बता सकते हो क्योंकि डेल्टा t टेंड्स टू जीरो है, यानी डेल्टा t टेंड्स टू जीरो है, तब हम डेल्टा t को dt लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डेल्टा x टेंड्स टू जीरो होगा, यानी कि dx जो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखना, लेकिन जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये लेकिन जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से dx x में dx का चेंज आया, तो मैं सपोज y में dy का चेंज आता है, ठीक है। ये अपन मान रहे हैं अगर x चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली y भी चेंज होगा ना। तो x अगर dx से चेंज होता है तो y dy से चेंज होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ से dy बाई dx फाइंड आउट कर सकते हो, और आप देखोगे x की वैल्यू जो है y है या y की वैल्यू x है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो प्लस dy इक्वल टू x प्लस dx। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, dy इक्वल टू dx, ठीक है। तो यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको एक्चुअली डिफरेंशिएशन बोलते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन का, अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, तो इसको आपको अगर dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने का है, तो आप लिखोगे लिमिट डेल्टा x टेंडिंग्स टू जीरो x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल्टा x, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन का प्रॉपर डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे आपको बड़े शॉर्ट में मैंने बताया, ठीक है। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हो। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में देख लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया ना, ये जो है x का, यानी कि अगर शॉर्ट में देखें अपन, अगर इसी चीज़ को शॉर्ट में समझें तो क्या होगा, y इक्वल टू एक्स, और अपने को dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने का है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी पावर क्या है 1, तो 1 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और x की जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो x की पावर 0, ये 1 हो गया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। ये इसका एक शॉर्ट मेथड है। और इसी तरह से आप चाहो तो एक्चुअली आप पता कर सकते हो, ये डेफिनेशन है इसका, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको एक और दिखा देते हैं, y इक्वल टू, आप चाहो तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को dy बाई डी एक्स इस फॉर्मूले से ही पता कर सकते हो, लेकिन अपन आपको इसी से बताएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखोगे x में अगर डी एक्स का चेंज आता है तो y में dy का चेंज आएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। x में dx का चेंज आएगा तो y में dy का आएगा, ठीक है, प्लस dy इक्वल टू, इसको ओपन कर दो, प्लस dx प्लस 2dx इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो dy इक्वल टू dx का होल स्क्वायर प्लस 2x dx, ठीक है। यहाँ पे देखो dx के बारे में, dx क्या है, ऑलमोस्ट जीरो, यानी कि जीरो के बहुत ही करीब है, ठीक है, जीरो के बहुत ही पास है, ठीक है। अच्छा, आप एक नंबर जीरो से छोटा एक नंबर लेते हैं 0.1, ठीक है। तो इसको अगर मैं 0.1 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ फॉर एग्जांपल, तो ये आंसर आएगा 0.01, यानी कि ये जो आंसर है इससे छोटा हो गया, ठीक है। ये जो आंसर है दोनों से ही छोटा आंसर आया, जीरो से छोटे नंबर को अगर जीरो से छोटे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उन दोनों नंबर से छोटा हो जाता है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि dx को आप dx से मल्टीप्लाई करोगे, dx ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, ठीक है। तो ये dx का होल स्क्वायर जो है ये ऑलमोस्ट जीरो है, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसको आपने यहाँ से समझ सकते हो ना, जीरो से छोटे दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो दोनों से छोटा आएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आप लिखोगे dy इक्वल टू 2x dx, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। तो यहाँ भी आप देख रहे हो ना एक्स स्क्वायर था, तो यानी कि इसका जो एक्स स्क्वायर है तो 2 को जो एक्स की पावर है वो 2, और एक्स की पावर 2 माइनस 1 जो भी पावर है, तो ये यहाँ 2x आ गया, ठीक है। तो इस तरह से है। अभी एक्चुअली आपको एक जनरल फार्मूला अपन बता दे रहे हैं, तो ये y इक्वल टू एक्स की पावर n, तो ये dy बाई डी एक्स जो होगा
n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है। ये इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे आप आज, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल डिस्कशन होगा आज का, ठीक है, बहुत ही सिंपल होगा। आपको जस्ट एक फंक्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल 1, ठीक है। तो आपको गिवन है एस मीन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये एक्चुअली टी का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। टी क्यू नहीं, टी स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ठीक है। और दिख रहा है ना आपको, राइट, ठीक है। तो आप इसका v एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, t सेकेंड में ही है, और a t इक्वल टू 0। तो आप इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली जो b पूछ रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस ही होगा, क्या, क्योंकि t इक्वल टू 2 पे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी और t इक्वल टू 0 पर एक्सीलरेशन बताओ, ठीक है। और एक और अपन पूछ सकते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट s t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 2 पर 2 नहीं 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 3 कर लो। t इक्वल टू 3 पर ये पॉइंट कहाँ पे होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ पे होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए, एक बार देखिए एटलीस्ट, ठीक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये है, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है एस का डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर आपको एस टी इक्वल टू 3 पे पता करने का है, तो इसमें आप एस की वैल्यू, एस जो फंक्शन है टी का, उसमें टी की वैल्यू 3 पुट करोगे, तो आपको एस टी इक्वल टू 3 पर इसका पोजीशन जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये करोगे 3, टी की जगह पर 3 पुट करोगे, माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है, 9 माइनस 6 प्लस 1, तो ये हो गया 4, ठीक है, मीटर। यहाँ जो t जो है वो सेकंड में है और जो s है वो मीटर में है, ठीक है। ये जो SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है वो है, ठीक है। तो इसका जो पोजीशन है वो 4 मीटर है, ठीक है। ये अगर कोई इस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जी x हो गया, ये y हो गया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे x नहीं, यहाँ पे एक्चुअली आप इसको x y जो एक्सिस हैं उसको आप इस तरह से, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है s को अपन इधर ले रहे हैं और इसका टाइम जो है वो इधर ले रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि t इक्वल टू 3 पर अगर ये टाइम है, यहाँ पर 3 है, तो ये इसकी जो पोजीशन है वो t इक्वल टू 3 पर s इक्वल टू 4 पर है, ठीक है। तो इस तरह से ये, और t इक्वल टू 1 पे और कहीं पर भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये t इक्वल टू 3 पर यहाँ पे है, ठीक है, ये पार्टिकल, राइट। हाँ, तो नेक्स्ट है इसका वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी के लिए अपन क्या करेंगे, v इक्वल टू ds बाई डी टी, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो अगेन यही फार्मूला अप्लाई करोगे आप, ठीक है। तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1 यानी टी, माइनस 2 इंटू टी की पावर 1 है, तो 1 इंटू टी की पावर 0, ठीक है। तो वो 0 हो जाएगा बाकी टर्म, ठीक है। 1 का 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स की पावर 0, ठीक है। एक्स की पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से अगर मल्टीप्लाई करो किसी चीज़ को तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या करना है, v एट टी इक्वल टू 2, तो इसमें आप 2 पुट कर दो, तो v एट टी इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2, तो वो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा t इक्वल टू 2 सेकेंड पर 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब अभी अपन देखेंगे इसका एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्सीलरेशन a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो और डी वी बाई डी टी यानी कि जो v है उसको अगेन आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो v डी वी बाई डी टी पता करने के लिए आपको v को, ये जो v का एक्सप्रेशन है इसको t के रिस्पेक्ट में
डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो अगेन आप करोगे 2 इंटू 1 यानी टी की पावर 1 इंटू टी की पावर 0, ये 1 हो गया, ठीक है। तो अगेन ये 1 हो गया, ठीक है। माइनस कॉन्स्टेंट टर्म में, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है ऑलवेज, ठीक है। तो इस ये जो ए है ये 2 आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ए जो है टी पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि ए जो है टी इक्वल टू 0 पर, टी इक्वल टू 2 पर, किसी भी टाइम पर जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है, आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। और एक नेक्स्ट और डिस्कस करते हैं एक और प्रॉब्लम, ठीक है, इसी तरह की। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 है और नेक्स्ट सेशन भी अपन इसी पर रखेंगे, ठीक है। इसके कुछ टिपिकल क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है अगेन अपन एस ही लेंगे, एस इक्वल टू टी क्यू माइनस 2t प्लस 1, ठीक है। टी क्यू माइनस 2t प्लस 1। तो अगेन आपको ये बताना है एस और टी इक्वल टू 3 पर क्या होगा, वी टी इक्वल टू 3 पर ए टी इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो आप समझ लेना, ठीक है। तो ये आपको अगेन फाइंड आउट करना है, तो आप इसे अटैम्प्ट करिए, उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो चलो देखिए शुरू करते हैं। एस टी इक्वल टू 3 पर, ठीक है। तो आप टी का वैल्यू 3 इसमें पुट करोगे, ठीक है, एस फाइंड आउट करने के लिए। तो 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 6 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 22 मीटर, ठीक है। अगेन वो जो बनाया अपन ने, देखो इस तरह से टी और ये एस, तो ये हो गया 0 0, ठीक है। तो टी इक्वल टू 3, इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे है 22 मीटर, ठीक है। इस तरह से है। और आप चाहो तो इसको, ये मैंने थोड़ा सा 2D में बना दिया है, तो आप चाहो तो 1D में भी बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से इस तरह से लोगे आप एस, तो यहाँ पे आप लिखोगे टी इक्वल टू 3, तो ये यहाँ पे इस तरह से भी आप बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका वेलोसिटी बताना है आपको टी इक्वल टू 3 पर, ठीक है। इसका अगेन आपको वेलोसिटी बताना है टी इक्वल टू 3 पर। तो इसका टी इक्वल टू 3 पर वेलोसिटी जो होगा, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ये बताना था आपको, ये बताना था टी इक्वल टू 2 पर, ठीक है। ये क्वेश्चन है थर्ड, ठीक है। तो अगेन आप देखिए कि वी, इसको वी पता करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा डी एस बाई डी टी। तो डिफ्रेंशिएट करोगे 3 इंटू टी स्क्वायर माइनस 2, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो इसमें वी एट टी इक्वल टू 3, तो टी की वैल्यू जिस तरह से एस के फंक्शन में अपन ने पुट किया था टी 3, तो यहाँ पे वी के फंक्शन में आप पुट करोगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू, ये 27 हो गया, अगेन माइनस 2 इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो डी वी पता करने के लिए इसको, जो बी का फंक्शन है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे, तो ये हो गया 6t, ठीक है। तो ए एट टी इक्वल टू 2 फाइंड आउट करोगे, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल डिस्कशन है इस पर, और इसको थोड़ा सा और भी आगे बढ़ा सकते हैं, कल अपन डिस्कस करेंगे। आज एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, एग्जाम्पल 3, ठीक है। बहुत ही एक्चुअली सिंपल और बहुत ही बेसिक डिस्कशन है। नेक्स्ट क्लास में अपन इस पर थोड़े से एडवांस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे मैक्सिमम एक्सीलरेशन या मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, ये सब। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 3, एस इक्वल टू, एस को कई एक्चुअली 1 डायमेंशन मोशन है, तो एस को आप लिख सकते हो, एक्स भी लिख देते कई बार, ठीक है। तो एस इक्वल टू टी की पावर 4 माइनस 3t क्यूब प्लस 3t प्लस 1, ठीक है।
तो एस बराबर आपको गिवन है, अगेन आपको यही बताना है, एस बताना है। अच्छा, इसको एक स्टाइल से इस तरह से भी लिख सकते हो 2, ठीक है। अगेन एस जो है वो मीटर में है और टी जो है वो सेकंड में, इस तरह से, तो इस तरह से भी लिख सकते हो। एस जो है वो बताना है आपको टी इक्वल टू 2 पर, ठीक है, और वी वो बताना है टी इक्वल टू 1 पर, ए वो बताना है आपको टी इक्वल टू, अच्छा टी इक्वल टू 1 नहीं, आप ऐसे ही लिख दो, और ये बताना है आपको 0 पर, ठीक है। तो ये अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो ठीक है। तो आप इसको एक बार देखिए, अपन सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो एस एट टी इक्वल टू 2 फाइंड आउट करने के लिए आप लिखोगे जो एस का एक्सप्रेशन है उसमें टी इक्वल टू टू पुट करना है आपको, 2 की पावर 4 माइनस 3, 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू प्लस 2 प्लस 1, देखो सही है ना, ठीक है। तो ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे इसको। तो ये हो गया 2 की पावर 4 यानी 16 माइनस 8 और प्लस 6 प्लस 1, ठीक है, ठीक है। तो एस ऑफ 2 इक्वल टू 16 प्लस 6 23 हो गया ये टोटल, ये और ये माइनस 24। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है, -1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसकी जो वेलोसिटी है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है एट टी इक्वल टू 2, एट टी इक्वल टू 2, तो इसका जो पिक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये 0 है, ठीक है। तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये जो है -1 पोजीशन पर होगा यहाँ पर, ठीक है, 0 के इधर होगा, ठीक है। ये अगर इधर आप एस लेते हो और ये टी इस तरह से आप प्लॉट करोगे तो ये जो है टी इक्वल टू 2 पर 0 के इधर होगा, ठीक है। तो अब आप बी फाइंड आउट करोगे, वी इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो डी एस बाई डी टी 4t उसको डिफ्रेंशिएट करना है जस्ट 9t² प्लस 3, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट करके आप लिख सकते हो इसको। तो वी अपन को पता करना है, वी एट टी इक्वल टू 1, ठीक है। तो टी की जगह 1 पुट कर दो, 4 माइनस 9 प्लस 3, ठीक है। तो इसका जो हो गया ये 7 हो गया इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो v हो गया -2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया, अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हो तो ये जो ऑब्जेक्ट है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, यानी कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इधर जा रहा होगा, ठीक है, इधर जा रहा होगा, ठीक है, अगर उसको आप पॉजिटिव मानते हो तो। नेक्स्ट है ए डी बी बाई डी टी, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे 12t² माइनस 18t, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पर, तो ये अगर 0 पे पता करोगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन t इक्वल टू 0 पर 0 है, यानी कि अगर जो है यहाँ पे अगर पार्टिकल है ये, तो इसका एक्सीलरेशन इस पॉइंट पे 0 होगा, ठीक है। तो आज अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।